She doesn't deserve you at all. छोड़ दो उसे। छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? जिसे तुम्हारी परवाह नहीं है उसके पीछे इतना फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? मेरी तरफ देखो बिलाल, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। I'm sorry. हाँ? Actually तुम सही कह रही थी। वो अंगूठी वाली बात तुमने नहीं, तुम्हारी चच्ची ने मामा को बताई थी। तुम्हारे घर की हर रिपोर्ट मामा को देने वाला कोई और नहीं, तुम्हारी चच्ची है। क्या? जी हाँ। मामा कह रही थी कि काम में मजा नहीं आया। आप ऐसा करें, एक आध बार और जाके वहाँ ड्रामा करें ताकि ये जो रिश्ता है ना जल्द से जल्द टूट जाए। मैं अभी चली जाऊंगी और जाके ऐसी गंद डालूंगी वहाँ पे और काम पक्का करके आऊंगी। तुमने अभी तक लानत नहीं भेजी उन मनहूसों की शक्लों पे? क्यों लानत भेजे? कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे आपा, खाला जान से पूछ ले, मैंने उनको बताया था कि ईमान से बहुत खबीस लोग हैं और लड़का भी अच्छा नहीं है। तेरी मेरी खट्टी मीठी है लव स्टोरी, तेरी मेरी खट्टी मीठी है लव स्टोरी। गुड मॉर्निंग बिलाल। मॉर्निंग। ये तुमने खुद अपनी शर्ट प्रेस की है? नहीं तो है जिसने भी की है बड़ी बुरी की है। प्लीज तो देखो कहाँ जा रही है, और कॉलर पे तो इस्त्री करना ही भूल गए। कोई बात नहीं। It's okay. वैसे भी शायद दूसरे कपड़ों के साथ पड़ी होगी, इसलिए खराब। खैर लाओ मुझे दो, मैं प्रेस करके आ दूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। थैंक यू। जरूरत है। As you can see, it's not looking nice. I said it's okay. अच्छा, वैसे तुम नाराज हो मुझसे किसी बात पे? नहीं, मैं बोला तुमसे क्यों नाराज हूँ? तो तुम्हें पता होगा ना। कोई वजह नहीं है, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं। हाँ? अच्छा, नादिया से बात हुई तुम्हारी? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, शाम में आऊंगा ना, फिर बात करेंगे। बाय। बाय। मेरा बच्चा, मेरा जन्म लाल, मेरी जान, तू आ गया। तू किधर चला गया था? वालेकुम सलाम। बलाएं उतार रही हो उसकी, बलाएं उतार रही हो। जूतों के हार पहनाओ इसको। क्या क्या मसला क्या है तुम्हारा? कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं है तो घर छोड़कर क्यों गए? क्यों गए? तुम्हारी वजह से पता कितनी टेंशन हो रही है। अम्मा जान की तबीयत खराब है। बताओ क्या मसला है तुम्हारा, क्या टेंशन है तुम्हें? हाँ लल्ला, जवान औलाद से इस तरह कोई बात करता है क्या? मैं तो इसी तरह बात करूंगा भाई, तुम बीच में मत आओ। क्या कर रहे हैं आप? अरे अगर बच्चा बागी हो गया और हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया ना तो सर पीटते रह जाएंगे आप। वाह वाह, यार क्या बात है। जवान बेटे को कितने अच्छे मशवरे दे रहे हो। अगर कोई ऐसी बात उसके जहन में नहीं है ना तो तुम डाल दो। देखे, अभी अम्मा जान की तबीयत खराब है और अगर कोई तमाशा खड़ा हुआ ना तो उसके साथ आप। अच्छा, उसका भी मैं जिम्मेदार होऊंगा? इसका मतलब मैं इससे सवाल भी नहीं कर सकता हूँ? ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है। अरे नासिर कर पीना छोड़ दोगी, फाके करोगी तो कामरान वापस आ जाएगा और आते ही तुमसे कहेगा, लो आमना मेरे हाथों से खाना खाओ, मैं अभी के अभी तुमसे शादी करता हूँ। मैंने कहा ना मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रही है। आमना, तुम मिट्टी क्यों नहीं डाल देती इस रिश्ते पर? तुम्हें पता है तुम्हें अच्छी तरीके से कि चच्ची कुछ नहीं होने देगी, तो गर्क करो इस लड़के को, मिट्टी डालो इस रिश्ते पर। इतना आसान है तुम्हारे लिए कहना नादिया?
तुम्हारे और बिलाल के रिश्ते को 3 महीने भी नहीं हुए नादिया, और जब पिछले हफ्ते तुम्हें ये बात पता चली थी कि बिलाल अपनी कजन में इंटरेस्टेड है, तो तुम्हारा क्या हाल हुआ था? हाँ तो खुद की 2 महीने की मोहब्बत हाथ से जाने लगी तो तुम्हारे तोते उड़ गए नादिया। और मुझसे कह रही हो, जिससे बचपन से मंगनीतें हुई हुई थी मेरी, उठते बैठते खाते पीते हर बंदा मेरा नाम उससे जोड़ता था, और तुम कह रही हो कि मट्टी डाल दो? जाके ना अपने दिमाग का इलाज करवाओ। देखो आमना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन इस तरह तुम्हारा खाना पीना छोड़ने से कुछ नहीं होगा। कामरान वापस नहीं आएगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। प्लीज खाना खा लो। नादिया, मुझसे कोई बात मत करो, कोई बात नहीं करना, मुझसे लेके जाओ यहाँ से। कामरान वापस नहीं आएगा। ये बता, ये किया क्यों तूने? मैं तो ये बहुत पहले करना चाहता था, लेकिन ये सोच के डर जाता था कि घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो कल तुझे ख्याल नहीं आया कि घर वाले क्या सोचेंगे? कल मुझे ये एहसास हुआ कि घर वाले तो मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। मैं तो बिला वजह परेशान था। अच्छा ये बता, तुझे आमना पसंद नहीं है? मुझे घर का माहौल पसंद नहीं है। बेटा, घर में लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं ना। हाँ, लेकिन नाइंसाफी तो नहीं होती है ना, हक तलफी भी नहीं होती है ना। किसने हक तलफी कर दी तेरी? आप बाकी लोगों को छोड़े, आपने भी तो हक तलफी की है ना। मुझसे शिकायत है तुझे? आपने अपने सारे पुराने जेवरात नादिया और आमना को निकाल के दे दिए। मेरा आपकी मोहब्बत पर कोई हक नहीं है क्या? अच्छा, तो ये शिकायत है तुझे मुझसे? क्यों, गलत शिकायत है? नहीं, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मगर देख ना, वो सोने के जेवरात, वो झुमके, वो माला, वो हार, वो कंगन तुझे पहने में अच्छे ना लगते। दादी, बात जेवरात की नहीं है, बात आपकी मोहब्बत की है जो आपने उन दोनों में तकसीम कर दी। जो चीज जिसके काम की है वो मैं उसी को दूंगी ना। अब वो जेवरात उन बच्चियों के काम के थे, वो उनको दे दिए। अब तेरे काम की जो चीज है वो मैं तुझे दूंगी। क्या चीज? ये जो दुकान है जिस पर तेरा बाप और तेरा ताया बिजनेस जमाए बैठे हैं, वो है तो मेरी। और मैंने ये सोचा था कि वक्त आने पर वो दुकान मैं तुझे दे दूंगी। तुमने बचा लिया उसको, तुमने। अगर तुम बीच में ना आती ना तो मैं उसकी ऐसी पिटाई करता कि सारी जिंदगी याद रखता। नासिर साहब, ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। जवान लड़के पे हाथ उठाना ये कोई अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है ना, और उसने सारे घर वालों के सामने हमें जलील किया, वो अच्छी बात है? क्या पता वो किसी को पसंद करता हो। ऐसे मामला बड़े हसास होते हैं कि आपके चीखने चिल्लाने से ना वो कोई आपकी बात नहीं मान लेगा। बात तो उसे मेरी ही माननी पड़ेगी। जिद और हठधर्मी से मामला सिर्फ बिगड़ेंगे। मेरा मशवरा मानिए, जरा गुस्सा जो है ना कम करें। अच्छा, तुम कहना चाह रही हो कि मैं उसकी बात मान लूं? हाँ, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से शय मिलती है उसको। ये घूम फिर कर आप हमेशा मुझ पर क्यों आ जाते हैं? अरे इतना कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद मैं चाहती हूँ कि कामरान इस रिश्ते के लिए मान जाए। माना कि आरफा भाभी ने मेरे साथ बहुत सारी नाइंसाफियां की, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं आमना से बदला लूंगी। अरे इसमें उस बच्ची का क्या कसूर है? तो संजीदा बेगम, ये बात मुझे नहीं, अपने साहबजादे कामरान को समझाइए ना। हाँ, जाहिर है समझाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझा रही। जरा गुस्सा जो है ना उसको ठंडा करें। हाँ, नहीं कर रहा मैं गुस्सा। क्या बात है, तुम अब सुबह से चुप चुप हो? Is everything all right? No, मम्मा, I don't know what's wrong with बिलाल। उसका बिहेवियर अजीब सा ही है, सुबह से अजीब और गरीब सी बातें कर रहा है। ये सब तुम्हारी बेवकूफियों का नतीजा है। मेरी बेवकूफी? I haven't done anything। सिंपली मैंने उससे नादिया के बारे में पूछा, वो जवाब दिए बिना चलता बना। इसलिए कहते हैं
कोई भी जरूरी काम करने से पहले माँ बाप से मशवरा जरूर करना चाहिए। अब तुम्हें समझ आई है? पता है मामा, मुझे लगता है कि जो हम करना चाह रहे हैं ना, वो अभी नहीं हो सकता। ओहो, चुप कर जाओ तुम जानती हो अच्छी तरह से मैं जो करने की ठान लूं वो करके ही रहती हूँ। मामा आई नो, लेकिन एक हफ्ता रह गया है उसके निकाह में, क्या कर लेंगे हम? समीरा भाभी ने बताया कि नादिया की दादी की तबीयत बहुत खराब है और नादिया की बहन की शादी रुक गई है, इसलिए दादी बहुत सदमे में है। मम्मा, व्हाट आई फील कि हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंटली प्ले कर रहे हैं। देयर इज नो पॉइंट। क्यों ना हम दोनों उनकी इयादत के लिए जाएं? सो व्हाट? जो काम रशीदा नहीं कर सकी वो काम अब हम खुद करेंगे। आई गेट इट। बहुत अच्छा किया तुमने बेटा। और तुम्हें ना शर्मिंदा होने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम कोई पालतू जानवर थोड़ी हो कि अपने मालिक के इशारों पे तुम नाचोगे। इंसान हो, अच्छे बुरे की समझ बूझ रखते हो। हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन घर का माहौल। अरे भाड़ में जाए घर का माहौल। इस घर का माहौल वैसे कौन सा अच्छा होता है? इन लोगों ने तो तुम्हें बावला समझ रखा है। इतना बड़ा बम फोड़ा है ना तुमने इनके सर पे, इन्हें उम्मीद नहीं थी इसकी। सारे के सारे घर वाले हवास बाख्ता हुए में, और आरफा भाभी, उनके तो तोते चिड़िया सब उड़ गए। हाँ, लेकिन दादी। क्या दादी? अरे हाँ, मुझे याद आया, अम्मा जान के कमरे में ना पंचायत लगी हुई है। मैं भी तो जाके देखूं क्या बात हो रही है। बहुत जरूरी है, बात तो करूं। तेरी मेरी मेरी तेरी खट्टी मीठी। जेबी, कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी भाभी, वो मेरी फ्रेंड है, बहुत दिनों से मुझे फोन करी थी, सारा से मिलना चाह रही थी ना, मैंने सोचा आज चले जाते हैं उसके घर। अच्छा, रहती कहाँ है वो? वो नादिया के घर के पास, बल्कि उससे एक लेन पहले रहती है। तो मामा, हम नादिया से भी मिल लेंगे? नहीं नहीं बेटा, अच्छा थोड़ी लगता है इस तरह किसी से मिलने चले जाओ। जेबी एक काम करना, चली जा। कहाँ? नादिया के घर? हाँ हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि नादिया की दादी की तबीयत खराब है। जी जी, उनको देखाओ, लेकिन तुम उनसे यही कहना कि तुम दोस्त के यहाँ जा रही थी तो सोचा आपसे भी मिल लूं। ये मत बताना कि उनकी तबीयत खराब है। क्यों भाभी? भाई उन्होंने खुद तो बताया नहीं, नादिया ने बिलाल को बताया और बिलाल ने मुझे। बेहतर ये है कि हम इस बात को डिस्कस ही ना करें। ओके, चल, ओके, बाय बाय। रामरान तो खैर बच्चा है, लेकिन क्या तुम लोगों की अकलें घास खाने निकल गई थी? अगर उसने जज्बात में आके कुछ कह दिया है तो तुम्हारा फर्ज था कि उसको आराम से बिठाते, समझाते, बात करते। वो रुका कब? अपनी बात की और ये जा वो जा, अब सुबह घर वापस लौटना है, अभी तो बात करने का मौका ही नहीं मिला। अगर कामरान मेरी वजह से नाराज है तो मैं उससे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तुझसे नहीं, मुझसे भी नाराज है वो। आपसे क्यों नाराज है? उसका ये ख्याल है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। हालांकि ये नहीं जानता वो कि अपनी औलाद से ज्यादा औलाद की औलाद से प्यार होता है। अम्मा जान, समीरा ने कहा है कि वो उससे बात करें। वो नहीं मान रहा। क्या कह रहा है? अरे कहना क्या है, वही जिद पर अटका हुआ है कि मुझे शादी नहीं करनी, बस। वजह क्या बता रहा है? कुछ नहीं, साफ साफ लफ्जों में तो उसने कुछ भी नहीं कहा, बस दबे लफ्जों में इशारा कर दिया था कि उसे शायद कोई और पसंद। ये क्या बात हुई? अरे अगर कोई ऐसी बात थी तो उसे पहले हम सबको ये बात बतानी चाहिए थी ना। ये बात तो उसने मुझसे भी नहीं कही। साफ साफ तो ऐसा उसने मुझसे भी कुछ नहीं कहा अम्मा जान, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसे कोई पसंद। तू तो रहने ही दे बेटा, तुम लोग आराम से बैठ के शाम को उससे बात करना, अभी मत कुछ कहना। ठीक है फिर अम्मा, अभी हम दुकान पर चलते हैं, फिर वापस आकर देखेंगे। चल जा रहा हूँ। चलो क्या? अरे तुम क्या छुट्टी करोगे क्या? पागल हो गए हो? और वहाँ दुकान पे जो है ना, आंटी अंकल ना खा करो, आपा खा करो यार। वो अम्मा जान, मैंने ना आपके लिए देसी मुर्गी मंगवाई है, तो मैं उसका सूप बना के आती हूँ।
शर्म नहीं आती तुम्हें? किसी का ख्याल नहीं है ना? मेरी बहन का इतना बुरा हाल है कि कल रात से उसने एक निवाला भी नहीं खाया। और कामरान तुम इतने बेहिस हो गए हो। मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। क्या हो यहाँ से? बात करनी पड़ेगी। आमना की जगह अगर मैं होती तो तुमको 100 दफा लानत भेज देती, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करती है, इसीलिए अभी तक सदमे में पड़ी है। क्यों मना किया तुमने इस रिश्ते से? नादिया, बिलाल की पुप्पो और सारा आई हुई हैं। आ जाओ, तुम्हारे रिश्तेदार आए। आ रही हूँ अम्मी। अगर हिले ना तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब से मुझे पता चला है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मत पूछिए, मैंने आपके लिए इतनी दुआएं की हैं कि अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और सेहत और तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया बहन तुम्हारा। बहन? हाँ। मम्मा, देखो बीबी, ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के मत हंसा करो, तुम्हारी आवाज दिल पे जाके लगती है। I'm so sorry. सॉरी। वैसे अल्लाह का शुक्र है, अब अम्मा जान की तबीयत काफी बेहतर है। हम तो बहुत डर गए थे अम्मा जान की वजह से। अब चले, अच्छी बात है। वैसे इस उम्र में कुछ पता नहीं चलता, और वैसे भी इनकी उम्र इतनी हो गई है, कोई भी बहाना बन सकता है। बीबी बात सुन, मौत की ना कोई उम्र होती है ना कोई वक्त। जब लिखी हुई होती है ना, मौत तभी आती है। अब देखो, तुम यहाँ से वापस अपने घर की तरफ रवाना हो, रास्ते में कोई ट्रक से टक्कर हो जाए तो भाई ये सारी उम्रें शुम्रें तो धरी रह जाती है ना। अल्लाह ना करे। हाँ हाँ, अल्लाह ना करे। मैं कौन सा कह रही हूँ कि अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैंने तो तुम्हें बस एक मिसाल दी है समझाने के लिए। hey, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी फूफा हमारे घर आने वाली हैं? What? मेरी फूफो को तुम्हारे घर आना था, ये तो मुझे भी नहीं पता था यार। बिलाल, जेबी फूफा और सारा मेरे घर पर हैं और मुझे उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। एक मिनट। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उनसे ये किसने कहा कि तुम्हारी दादी बीमार है? उन्होंने अभी अभी अम्मी से कहा है कि नादिया ने बिलाल को बताया और बिलाल ने घर वालों को। बिलाल, तुम्हें पता है ना, मेरा तुमसे राब्ता है, ये बात सिर्फ आमना को पता है। Oh God. अब वो अंदर दादी से मिलने गई हैं और सारा भी साथ है। पता नहीं अंदर जाके क्या क्या गुल खिलाएगी, मुझे नहीं पता, तुम कुछ करो। मेरी बात सुनो, मैं भी अभी सारा को फोन करता हूँ और उससे बात करता हूँ, समझाता हूँ उसे कि कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं करे। तुम भी बाहर जाके उनके साथ ही बैठो, देखना। You also should be careful, okay? ठीक है। अब वो आप लोग चाय पियेंगे या ठंडा? कुछ भी नहीं, हम सिर्फ बहुत सी बातें करने आए। ओह, बिलाल की कॉल। हाँ जाओ। एक्सक्यूज मी। माशाल्लाह से बिलाल सारा का इतना ख्याल रखता है, दिन में 10 दफा फोन करके इसका हालचाल पूछता है। अच्छा, वो तो ठीक है, पर ये बाहर क्यों निकल गई? You never know, हो सकता है कोई प्राइवेट बात करनी हो। हेलो। सारा, तुम वहाँ क्या कर रही हो? कहाँ? तुम वहाँ क्या कर रही हो? ओह अच्छा, वो मम्मी के फ्रेंड के आए हुए थे ना, तो नादिया का घर करीब ही है, तो हमने सोचा उसकी दादी की तबीयत पूछते चले जाएं। वैसे मेरी बात गौर से सुनो, कोई भी उल्टी सीधी बात मत करना प्लीज। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? लिसन, यू नो मैं क्या कह रहा हूँ, ओके? तो प्लीज कोई उल्टी सीधी बात मत करना। इफ यू डोंट माइंड मिस्टर बिलाल, तो तुम मुझे बताओगे कि मैं क्या कर रही हूँ? तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ सारा कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। But you should like really understand this, that this is not possible. So please, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। मम्मी! नादिया, कल ना बिलाल से मेरी तुम्हारे बारे में बात। मम्मा, बस काफी देर बैठ गए हम यहाँ, जल्दी चलें घर। ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है मैंने। बुरी बात है, इतनी देर तक पेशेंट को नहीं डिस्टर्ब करते हैं, रेस्टलेस हो जाएंगी वो। उठें। सारा, तुम्हें अचानक क्या हो गया? अचानक नहीं हुआ मम्मा, समझे। Okay, sorry, I've got to go. Thank you so much. Bye-bye. कुछ खा पी। तुम कहाँ चली? एक अधूरा काम है, वो पूरा करना।
अच्छा, बताओ अब। एक दफा की बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? मुझे इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी। जवाब लिए बगैर तो मैं भी नहीं हिलूंगी, क्योंकि मेरे बर्दाश्त की भी कोई हद होती है कामरान। क्या बर्दाश्त किया तुमने? बर्दाश्त तो मैंने किया है। ज्यादा मजलूम बनने की कोशिश मत करो। जो मैंने सवाल किया है ना, उसका जवाब दो पहले। क्यों मना किया इस रिश्ते से? क्योंकि मेरी अम्मी नहीं चाहती मैं ये शादी करूं। उनकी मर्जी शामिल नहीं है, बस। इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। अंदाजा लगाने से पहले हकीकत का जायजा ले लो। ताई अम्मी को जब भी मौका मिलता है, या तो वो खुद अम्मी को जलील करती है या दादी अम्मी से करवाती है। क्या कसूर है मेरी अम्मी का? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा खेल खेला है चच्ची ने। मेरी अम्मी के मुतालिक फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अम्मी से तो अब घर के बड़े ही निपटेंगे, समझ आई तुम्हें? सारा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ये हरकत की क्यों। पहले वक्त की कमी को रो रही थी, आज जब गए हैं तो वो काम ही नहीं करने दिया जिसके लिए हम गए थे। वो मम्मा, उसे बिलाल की कॉल आ गई थी ना। हाँ तो ये कि उसने मुझे सीधा सीधा कह दिया कि जो मैं करना चाह रही हूँ वो मुमकिन नहीं है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का सिंपल सा मतलब ये है कि वो जानता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। What? हाँ? Oh my God. तेरी मेरी